यहाँ जो भी अपन बैठे हैं वो सब चिंता युक्त है। किसी को कुछ चिंता, किसी को कुछ चिंता, किसी को कुछ चिंता। चिंता से कोई खाली भी नहीं है। गीता काल भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन नहीं कश्चित क्षण अपनी जात ये मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कुछ किए नहीं रहता है। कुछ नहीं करे चिंता करेगा, कुछ नहीं करे हाथ पर चलाएगा, कुछ न कुछ करता रहता है। इसलिए चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, और चिंतन करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। खैर नारद जी आप बताएं आपको किस बात की चिंता है? अपनी चिंता है क्या? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर चिंता किस बात की है? तब नारद ने कहा कि नहीं महाराज मेरी अपनी चिंता नहीं है। बोले फिर अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैंने जैसा सुना था, मैं जैसे सुन रखा था, जैसे चर्चा मैं जैसा समझा था वैसा देखने में नहीं आया। वैकुंठ लोक में, देवलोक में ये चर्चा हुआ करती है आए दिन कि भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ देश है, भारतवर्ष सबसे सुंदर है याद। इसलिए यही सुनकर मैं यहाँ पर आया था देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आया तो ठीक विपरीत हमने देखा। न यहाँ सुख है, न शांति है, न यहाँ संयमित लोग हैं, न यहाँ पर आराधक हैं। ये सब विपरीत है। क्या देखा है? अच्छा सही में भारतवर्ष यदि देखा जाए तो सभी देशों से श्रेष्ठ देश है। भारतवर्ष ही एक ऐसा है जिसमें सभी ऋतुओं का आगमन होता है। 6 ऋतुएं कहीं होती तो भारतवर्ष होती है। अन्य देश में जाए तो सर्दी बहुत पड़ेगी, अन्य देश में जाए तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन हमारे भारतवर्ष कैसे हैं? अब 6 ऋतुओं का आगमन होता है याद रखना। और यहाँ तो वैसे है क्या कहा जाए, यहाँ का प्रकृति, यहाँ का सब कुछ जो है परमात्मा एक अद्भुत उसकी रचना किए हुए हैं। वो पहाड़ों से लिया जाए, झीलों से लिया जाए, झरनों से लिया जाए। ये दवा इसलिए भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ देश है याद रखिएगा। हमारे यहाँ 4 धाम है, 4 धाम है, रामेश्वरम, बद्रिकाश, इधर आ जाए द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी। तो नारद ने कहा कि ऐसे भी देश जहाँ चारों सीमाओं में, चारों दिशाओं में 4 धाम याद है, और मध्य में धाम है जिसको हम वृंदावन आदि धाम कहते हैं। साक्षात इसको भगवान कहते मेरा घर है याद। इसलिए भारतवर्ष श्रेष्ठ है नहीं, शायद इसलिए भारतवर्ष श्रेष्ठ है। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम। भारतवर्ष जैसे देखो, वैसे तो अन्य देश, हर देशों में नदियां हैं, झील है, सरोवर है आदि आदि, लेकिन भारत में जो प्रवाहित होने वाली जो भागीरथी महारानी है जिसका नाम गंगा जी है, गंगा देवी की महत्ता तो कुछ और याद रखिएगा। विदेश की गंगा नहीं बहती याद रखना। विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं कि चलो भारत में चल करके गंगा में डुबकी लगा लूंगा। हम कितने भाग्यशाली हैं याद रखिए, भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं। इस भागीरथी को लाने के लिए कितने कितने तपस्या किया लोगों ने। लास्ट बेचारे एक बात क्या है, केवल हम कहें कि भगीरथ के तपस्या के प्रभाव से भागीरथी आ गई नहीं, भगीरथ के पूर्वजों ने कितनी तपस्या किया। अब भगीरथ तो माध्यम हो गए, अब भगीरथ के अतिशय कठिन तपस्या को देकर के प्रसन्न हो गई गंगा मैया। आगे आगे भगीरथ महाराज, अब पीछे पीछे भागीरथी चली आई। और कितनी बड़ी बात, वो तो ठीक है अन्य देश में ये साधन नहीं है कि आज पाप किया हो तो पाप को धुलने का कोई साधन हो, नहीं नहीं। लेकिन भारतवासी इतने श्रेष्ठ हैं कि जाने अनजाने किसी भी प्रकार से अज्ञानावस्था में पाप पुण्य हो जाए तो उसके लिए भागीरथी में गोता लगा दो। हरे पाप कह वेद पुराण दरस बरस करिमज्जन बाना। गंगा में स्नान करने देने मात्र से हमारे पाप ताप संताप छूट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। कहे वेद, हरे पाप कह वेद पुराण। अच्छा गंगा में स्नान करना तो मन में संशय मत रखना,
आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्य महाराज लिखते हैं, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जललव कड़िका पीता। जीवन में दो चीज त्याग देनी नहीं है। हम लोग स्नान भी करते हैं तो गंगा जल डालकर करते हैं, जल भी पीते हैं तो थोड़ा उसमें गंगा जल डाल देते हैं, याद रखना। जिस दिन गंगा जल हमारे पेट में रहेगा उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, दुर्गति नहीं होगी। यदा यदा यान्निरतो हि जाह्नवी रुदन्ति पापानि वदन्ति च प्रियम्। पता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन तो कोई गंगा स्नान करने जाते हैं, सब लोग नहीं जाते। अरे महाराज यार, वो पाप जब सिर पर सवार हो जाते, गंगा के तट पर रहने वाले गोता नहीं लगा पाते हैं, दूर वाले जाते हैं, याद रखना। तो हमको न दूर वाले आते हैं तो जब आते हैं ना तो उनके सिर वाला पाप सब कर करके जो करीब में रहते हैं पास में उनके सिर पर बैठ जाता है। तो आगे गंगा में गोता लगाने जाते हैं, स्नान करें, रुदन्ति पापानि वदन्ति च प्रियम्। पाप रोने लगते हैं, अप्रिय बोलने लगते हैं, रे रे कृत घना नितराम नराधम, अरे नराधम रे कृत घन, तुम स्नान कर लोगे, तुम आचमन कर लोगे तो मैं कहाँ पर रहूंगा। ऐसे पाप रोया करते हैं, हमको धिक्कारा करते हैं। इसलिए उस गंगा की बात याद आ गई। देखो एक समय एक सेठ जी थे, एक सेठ की बात है, और सेठ जी भी बड़े धर्मात्मा थे, सेठानी भी। संयोग से भगवत कृपा से घर में एक संतान हुए, बेटा हुआ। बेटा एक नंबर का नास्तिक हुआ, नास्तिक धर्म कर्म को मानने वाला नहीं था। करते करते 17-18 साल का हो गया। सेठ जी बोले कि बेटा शादी कर लो, बोले शादी भी नहीं करूंगा। सेठ की एक बात न माने। अच्छा चलो आज मंदिर चलते हैं, चलो तुम भी चलो, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो हुआ उन लोग को जाना था हरिद्वार, बोले कि चलो बेटा गंगा स्नान कराते हैं, बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा चल तो स्नान मत करना, तो वहीं पर, हाँ ठीक है तुम घूम लेना, हरिद्वार घूम लेना, मेला बजा। तो गया लड़का, और साथ में कौन गए, सेठ गए, सेठानी गए, उनका एक बेटा गया, और साथ में पुरोहित जी गया, पुरोहित जी। जैसे गए लोग रात में वहां रुके हरिद्वार में किसी धर्मशाला वगैरह। पंडित जी की आदत ऐसी बनी थी, वो घर के शौचालय में जाकर के बाहर जाया करते थे, और बाहर जैसे घूमने के लिए गए तो थोड़ा दूर पर सुदूर स्थान चले गए, दूर थोड़ा चले गए, और वहाँ करते चलते चलते काफी रात भी हो गया, अंधेरा हो गया, और वहाँ देखे तो वहाँ पूरा जो है नाचना गाना बजाना और सब चल रहा है। पंडित जी सोचे कि क्या हो, चलो मैं भी देखकर आ रहा हूँ। फिर वहाँ पर गए लोग, क्या जैसे पंडित जी गए तो वहाँ देखे तो भाई वहाँ प्रेतों का झुंड। बोले कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उसमें पंडित जी के एक साथी थे जो मर गए थे, मर गए थे, तो भी उसी में थे, प्रेत बने हुए थे, प्रेत थे। उन्होंने पंडित जी को देखा, पंडित तुम यहाँ कहाँ। बोले करी मैं तो अपने यजमान को लेकर आया हूँ सेठ सेठानी को स्नान कराने के लिए। बोले कि जल्दी जाओ यहाँ से, बोला प्रेतों को पता चले तभी मार डालेंगे। बोले तुम, अरे तुम, बोले कि मैं भी प्रेत बन गया हूँ, ये हमारा एक नया परिवार है। अच्छा तो बेचारे, अच्छा वो क्या रहा है। तब उसने लगा दरअसल क्या है कि मेरे बेटी है ना, एक पड़ोसन प्रेत की बेटी है, उसकी कल शादी होने वाली है। बोले अच्छा शादी होने वाली, इसलिए तैयारी हो रही, इसलिए मिठाई बांट रहे लोग और अपने आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अच्छा किसके साथ होने वाली है। बोले यही तो मत पूछो। अरे बताओ तो। बोले कि पंडित जी जिस सेठ जी के लड़के को लेकर आए हो ना, सेठ जी को सेठानी को, उनका इकलौता बेटा है, और वो कल मरेगा, और कल मरने के बाद वो प्रेत बनेगा, और प्रेत बनेगा तो हम प्रेतों की बेटी से उसकी शादी होगी आगे। वही उत्सव मनाए जा रहे हैं कि हम मरकर कहाँ पर जाएंगे, ये पहले निर्धारित हो गया है। तो वो बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। गौर गोविंद भगवान की। तो बोले को मरकर प्रेत बनेंगे। बोले अच्छा अब ये बात पंडित कल मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। और पंडित जी बेचारा है, लेकिन ये बात सेठ सेठानी को नहीं बताया। इकलौता बेटा वो तो प्रेत बताइए दिया था। जैसे यहाँ पर आए रात्रि में के प्रातः काल 7-8 बजे बेचारे पंडित जी स्नान करने गए, और सेठ भी है सेठानी भी है,
पंडित जी भी हैं, पंडित जी स्नान को भी गंगा में थे और सेठ सेठानी बोले कि आओ बेटा तुम भी स्नान कर लो। बोले कि नहीं मैं तो स्नान नहीं करूंगा। अरे आओ थोड़ा जल छिड़क लो। बिल्कुल नहीं। और घाट पर बैठा था, माता पिता सेठ सेठानी पंडित स्नान कर रहे थे और उसी समय कहीं से काल देखो रूप बना कर आता है और वहां एक भगवान के काल उसमें लोका प्रवृत्तो लोकाम समाह तुम्हें प्रवृत्त। काल का भी कालमय हो याद रखना। ऐसे काल आया, मौत जिसको कहते हैं, वो काल कुछ भी अच्छी बात, काल अपने ऊपर कलंक नहीं लेता है। मौत अपने को कलंक के माध्यम बना, किसी को गाड़ी एक्सीडेंट से तो किसी को ऐसे मरना है कोई, तो वहां पर एक सांड आया, मिट्टी को खुरचते हुए, शीघ्र से उखाड़ते हुए, मिट्टी में माथा लगाते हुए और आया सीधे जो है सेठ का लड़का बैठा था और देखने में पेट में उसके सींग लगाया और उसके मारने से कि बच्चे की मृत्यु हो। सेठ का लड़का मर गया और लगाया सींग और वहीं पर धरे, प्राण निकल गया। हाँ धरो पकड़ो तब तक तो काम तमाम है। मर गया लड़का। पंडित जी बोले कि प्रेत का बात बिल्कुल सही हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पर रोना धोना मचा है, कहीं इकलौता लड़का। अच्छा अब ये जरूर होगा कि कुछ लोग कहते हैं हमको गंगा नहीं सहती है। अब ये भाई किसी के लड़का के ऐसे उसको मरना है वहीं पर, उसकी मृत्यु वही होनी है। तो ऐसा नहीं कि हमको गंगा नहीं सहता तो दशहरा नहीं सहता तो दिवाली नहीं सहता है। जिस दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है उस दिन होनी ही होनी है, याद रखिएगा। उसको ऐसे ही मरना था, प्रेतों ने बता दिया था। और पंडित जी गए कि चलो तो फिर इकलौता सेठ का लड़का मर गया। और जा करके फिर अगले दिन गए जिस दिन लड़का मरा था, फिर गए तो वहां भी रोना धोना मचा था। पंडित जी गए, फिर वो प्रेत मिला, क्या हुआ? अरे बेटी की शादी हो गई ना, क्योंकि हमारे यजमान का लड़का तो मर गया। प्रेतों ने कहा कि मर गया लेकिन बेटी की शादी नहीं। बोले क्यों? वो तो मरकर प्रेत बनने वाला था और फिर तुम्हारी बेटी से शादी होने वाली थी, तो फिर रोना धोना। तब प्रेत ने कहा कि मरकर उसको प्रेत ही बनना था। उसके क्रियाकलाप, दिनचर्या, उसके संस्कार ऐसे थे, कर्म ऐसे थे कि मरकर प्रेत बनना था। लेकिन दुर्भाग्य से क्या कहा जाए, वो जो जिस सांड की वजह से मरा है, जिस सांड ने मारा, उस सांड के सिंह में गंगा मृतिका लगी हुई थी, गंगा मिट्टी लगी थी। और गंगा मिट्टी जैसे सांड ने उसमें सिंह से मारा, उसके ब्लड में प्राण निकलने पर गंगा मृतिका चली गई। और गंगा मिट्टी प्रवेश करने के बाद में तो प्राण निकला है, और जब गंगा का मिट्टी भीतर गया, प्राण निकला है, तो दुर्गति न होकर उसकी सदगति हो गई, उसका मोक्ष हो गया। इतनी महत्ता गंगा जी का है, याद रखना। तो ज्यादा नहीं तो शंकराचार्य स्वामी जी महाराज बोले कि भगवत गीता किंचित गीता, भगवत गीता का स्वाध्याय जरूर करो। गंगा जल लो कणिका पीता, गंगा जल ज्यादा नहीं तो एक घूंट पिया करो, प्रतिदिन प्रयास करो। अरे आप नहीं पिएंगे, आप नहीं सेवन करेंगे तो कौन सेवन करेगा? इसलिए बहुत चम्मच डाल दिया करो, उसको पिया करो। और जिस दिन आपकी हो सके उस दिन प्राण निकल जाए, इसी बहाने सदगति। तो हरि पाप कह वेद पुराणा दरस परस जन पाना। स्नान करने से, आचमन करने से व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विदेशों में कोई भी ऐसी नदी हो बताओ जिस नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? कोई नदी? हम लोगों से ज्यादा विदेशियों ने जल स्टोर करके इकट्ठा करके रखा है, लेकिन विदेश में कोई ऐसी नदी नहीं प्रवाहित होती है जिस नदी के आचमन करने में मात्र से, स्नान करने से हमारे पाप धुल जाए। अरे गंगा तव दर्शनात् मुक्ति। हम भारतवासी इतने भाग्यशाली हैं, बहुत कुछ नहीं तो गंगा के दर्शन करने में मात्र से हम सबको मुक्ति मिल जाती है। गंगा उच्चारण करने मात्र से हम सबकी मुक्ति हो जाती है। भला ऐसा कौन सा देश हो सकता है? इसलिए हम जब भी प्रार्थना करें प्रभु हमारा जन्म हो तो भारत वर्ष में हो जाए। इसका नाम भारत, अस्मात् भारत। भारत शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भा यानी प्रकाश में, प्रकाश में रथ जो रहता है
उसका नाम भारत होता है, याद रखिएगा। इसलिए दूसरी बात बताऊं, देवर्षि नारद जी ने कहा, दूसरी बात, आप गंडकी नदी आदि कथा जानते हैं और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ जो शालिग्राम होते हैं ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन गंडकी नदी में जो लोग रह करते हैं वहाँ जो जल में मल्लाह आदि जो है और छान कर देते हैं, बड़े बड़े शालिग्राम के पत्थरों को तोड़ा करते हैं और उसमें किसी किस्म तो इतने बड़े बड़े सोना निकलते हैं, इतने बड़े शालिग्राम हो तो इतने बड़े सोना उसमें निकल जाता है। वो हिरण्य गर्भ परमात्मा कहा गया है। हमारे यहाँ दो प्रतिमा ऐसी है, श्री विग्रह जिनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, एक तो शालिग्राम है और दूसरे जो है गोपाल जी है, वेणु गोपाल जी, इसको लड्डू गोपाल जी आप लोग कहा करते हैं। लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो स्वयं में प्रतिष्ठित होते हैं। बस जाओ वृंदावन से लेकर आओ और सेवा करना चालू कर दो, स्नान आदि कराना। और दूसरे शालिग्राम, हमारे यहाँ सारे विग्रहों के राम कृष्ण मत्स्य कुर्मादि जो है वामन भगवान के सबके मंदिर में प्रतिष्ठा करते हैं, सीताराम जी आदि नरसिंह वगैरह का, लेकिन शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं, शालिग्राम स्वयं में प्रतिष्ठित होते हैं। और आश्चर्य की बात, हमारे यहाँ एक शालिग्राम भगवान ऐसे हैं, आज के 10-12 साल पहले हमको मिले थे, इतने छोटे थे और इसके बाद में बढ़ते गए, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो बढ़ ही गए, याद रखना, हम लोग हो तो बढ़ते, याद रखना। तो पत्थर है, देखने में पत्थर है, याद रखना, इस पत्थर में प्राण नहीं होता। तो शालिग्राम को हम इतने छोटे लेकर आए हैं और इतने छोटे ठाकुर जी इतने मोटे कैसे से बड़े कैसे हो जाते हैं। और हिरण्य गर्भ परमात्मा है, याद रखना, वो स्वयं में प्रतिष्ठित है, प्राण डालना नहीं है, पहले से प्राण पड़ा हुआ है। जिसमें प्राण पड़ा है वो बोलता भी है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो कहता भी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए शादी एक बात कहूं, द्विजाति जो होते हैं ना, हर ब्राह्मण को शालिग्राम रखना चाहिए। ब्राह्मण घर में जन्म लिया और जन्म जो ही लिया वहां गंगटी नदी में है एक शालिग्राम प्रकट हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे ब्राह्मणों घरों में शायद किसी घर में शालिग्राम निकल पाते हैं। हाँ, वो तो बेचारे पंडित जी रखते हैं, जिसके यहाँ पानी पे कर्म करना है, पंडिताई करना है तो रखते ही हैं, लेकिन उनको भी हर ब्राह्मण घर में शालिग्राम रखना चाहिए। तो लोग बोले कि तुम्हारा जन खाएंगे कैसे, तो प्याज खाते हैं, इसका मतलब कि और बिरादरी लोग प्याज खाएं, लेकिन ब्राह्मण को प्याज नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण को ही खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगा सकते हैं। आयु सबसे बड़ा आरोग्य सुख वृत्ति विवर्धना, लेकिन ब्राह्मण की प्याज की बात छोड़ो और क्या करते हो तो भगवान ही जाने। इसलिए बड़े सुकृत होते हैं जो 80 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में मनुष्य शरीर मिलता है, याद रखना। और पुण्य होता है तो परमात्मा वैश्य घर में, और पुण्य तो क्षत्रिय घर में होता है। अब पुण्य की पराकाष्ठा कहा जाए, परमात्मा की विशेष कृपा कही जाए, उस व्यक्ति के जन्म ब्राह्मण घर में होता है, याद रखना। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन सूची नाम श्रीमतान के योग भ्रष्टो विराजते। योग भ्रष्ट पुरुष जो होते हैं ना, वो स्वयं ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं और ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद में फिर संस्कार प्रारब्धानुसार बड़े वगैरह होते हैं और फिर जब पूर्व संस्कार सबल प्रबल होते हैं तो घर बार आदि छोड़ करके और हमारी आराधना में लग जाते हैं। ये कृष्ण का वचन है, इसलिए याद रखिएगा। अब भैया वो तो भैया तो रावण जी से ब्राह्मण क्या करना है, लेकिन हम आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणत्व तो रखना चाहिए जरूर है, नहीं तो फिर इस शरीर के बाद तो फिर कौन शरीर मिलेगा भगवान जाने। इसलिए थोड़ा सा अपने को संयमित रखना है, भगवत आराधना के लिए हम सबका शरीर मिला है। तो शालिग्राम का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, आरती पूजन आदि तुलसी अर्पण आदि करना चाहिए। और कैसे लोग प्रातः काल जो है चरणोदक लेते हैं, रोज पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशिनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देखो तो जब हमारे प्राण शरीर से निकलते हैं, कोई से व्यक्ति का प्राण निकलता है, बोले ला भाई चरणोदक ले दो इसको, इसको तीर्थ प्रसाद दे दो, तीर्थ तुलसी दे दिया जाए, और जैसे ही तीर्थ देते हैं तो उस व्यक्ति की गति हो जाती है। और एक बात याद रखना, चरणोदक सेवनीय है। एक संत गाया करते थे कि चावल आटा दाल चीनी सब बोरन में भरे भरे, और अंत समय तुलसी का पत्ता मुख में रह जाए
धरे धरे। अंतिम में कोई ये नहीं कहता है बहुत दिन से पिताजी पकौड़ी नहीं खाए हैं, याद रखना। कोई कहता है क्या बड़े जलेबी के प्रेमी थे, कोई कहे कि बड़े पकौड़ी के प्रेमी थे, बेचारा मर रहा है, अब प्राण निकल रहा है, एक काम करो ना थोड़ी पकौड़ी बनाकर खिला दो इसको। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। कितना भी कुछ खाते हो, लेकिन हमारा जो अंतिम पड़ाव आता है, अंतिम समय आता है, जाने का वक्त जब आते हैं तो उसमें ही कहा जाता है बेचारा मर रहा है, अब कुछ ऐसा करो लाओ इसकी गति बन जाए, इसकी मुक्ति हो जाए, एक काम करो इसको चरणोदक दे दिया जाए। शाल दुसल्ला कपड़ा लगता सब बक्सन में भरे भरे, साल दुसल्ला कपड़ा लगता सब बक्सन में भरे भरे, अंत समय तो गज का कपड़ा तन पे रह जाए धरे धरे। कितना भी देसी वस्त्र पहन लो, हाँ कितना भी भाई कीमती है मटका मटिया पहन लिया जाए, लेकिन अंतिम समय में मेरे भाई कोई पीतांबरी पहनता है, कोई सीतांबरी, कोई बेचारा कुछ पहनता है, लेकिन अंतिम समय वही बेचारे 2-2.5 मीटर का कपड़ा कफन का मार्किन उड़ाया जाता है। तो सच्चाई यही है कि हम कपड़े शौक की दृष्टि से न कपड़े पहने, हम तो कपड़े जो है शरीर ढकने की दृष्टि से पहने, शरीर की सुरक्षा सर्दी गर्मी न लगे इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। याद रखना कोई कपड़े पहनने से सुंदर थोड़े हो जाता है, इसलिए अंतिम समय में वही मार्किन उड़ाए जाएंगे। याद रखना उसी को उड़ा करके शमशान घाट में ले जाएंगे लोगों। तो हम लोग प्रतिदिन शालिग्राम की आरती करते हैं, चरणोदक लेते हैं, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए भारत में होने वाले शालिग्राम किसी और देश में नहीं याद रखना, विदेश में नहीं याद रखना। इसलिए 4 धाम और छोड़ो मैं भारत की बात, भारत से शायद परमात्मा को इसलिए अच्छा लगता है कि अन्य देश जो है किसी भी देश का नाम मातृ शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत ही अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, रूस माता कहे तो बेकार लगता है, लेकिन धन्य है भारत। अब इसका नाम लोगों ने इंडिया रख दिया है। अब भारत और भारत के साथ माता जुड़ी है, याद रखना। और शायद भारतीयों की जो दृष्टि रही है वो बड़ी दूर दृष्टि रही है, याद रखना। इसलिए भारत का नाम ही मातृ शब्द से जुड़ा हुआ है। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। मातृ प्रधान देश होने की वजह से याद रखना, इसलिए भगवान को भी अच्छा लगता है। इसलिए बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ। वो भारतवर्ष किसी कोने में संतों से सुना हो कि भारत में जन्म लेने वाले वो गिद्धराज जटायु क्यों नहीं हो, अहिल्या गिद्ध गणिका आदि की बात, तोता की बात करते हैं। भारत के हर व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है, याद रखें। मैं मनुष्य की बात नहीं करता हूँ, जीव मात्र मुक्ति का अधिकारी है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है तोता की भी मुक्ति मिल जाती है, यहाँ जो है गिद्धराज को भी मुक्ति मिल जाता है। कब? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित की भावना जिनके भीतर में है वो कोई भी हो उसकी मुक्ति मिल ही जाती है। लेकिन विदेश में जन्म लेने वाले किसी पुरुष की मुक्ति नहीं होती, याद रखना। विदेश में जो जन्म लेते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है। बोले मुक्ति कैसे होती है? भारत के संतों की शरणागति कर लें, भारत के संत हो जाकर चेला बन जाए, शिष्य बन जाए, और बनने के बाद में फिर नियम धर्म से रहने लगे तो उन विदेशियों को भी मुक्ति हो जाती है, वरना मुक्ता भिकारी नहीं होता। उनको जन्म इलाज खाओ पियो ऐसो राम भोगों में लिप्त रहो, लेकिन जो सदाचार, जो संयम, जो नियम जो यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं है। इसलिए भारत सर्वश्रेष्ठ देश है। नारद ने कहा कि हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते। मैं इस पर सुनाया पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर याद रखना। पुष्करम च प्रयागं च काशीम गोदावरीम तथा। नारद ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या बताऊं, यहाँ पुष्कर गया, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरिश्चंद्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वर हर जगह गया। ना पश्यन् कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकम्
कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। नारद ने कहा ना पश्यं कुत्रचित् शरणः, कहीं मेरे को शुद्धता नहीं दिखाई दिया, कहीं लोग संयमित लोग नहीं दिखाई दिया, कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। याद रखना, एक जगह ऐसे होते हैं जहां पर जाकर मन शांत हो जाता है, मन सुस्थिर स्थिर हो जाता है, और एक जगह ऐसा है जहां पर मन जाकर के अशांत हो जाता है। नारद जी बोले कि यहाँ पर शांति के लिए आया था, यहाँ पर आने के बाद अशांति हो गया। मन संतोष का मन को शांति नहीं मिली। क्यों? कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कली रूपी अधर्म मित्र जो है, कली के धर्म मित्र, कलिना अधर्म मित्र, कली जो है अधर्म के साथ हो गया है। इसमें जो है सब में बाधा पहुंचा गया है, सर्व साधन बाधक, सारे साधनों में बाधा पहुंच गई है। नारद ने कहा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बरातः कूटभासितः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या हि पत्रुताः। नारद जी बोले कि गुरुवर मैं क्या बताऊं। आज की बात वर्षों पूर्व की नारद ने कहा कि मैं जब गया मृत्युलोक में तो क्या देखा, तीर्थों की जो मर्यादाएं हैं, तीर्थ में तीर्थ नहीं रह गया। सारे तीर्थ जो है क्या कहा जाए दूषित हो गए। क्यों पता है? देवी तिष्ठन्ति तपसी तपस्सारस्ततो गतः। तीर्थों में अत्युग्र भूरि कर्माणो छायायु जगतो हिता। देवी तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थकारस्ततो गतः। जितने घृणित कार्य करने वाले हैं, बात याद रखिएगा, साधु कोई असली होता है, कोई फसली होता है, कोई नकली होता है, कई परिभाषाएं साधु का भी होता है। देखो, वैराग्य की दृष्टि से कोई साधु बन जाए बहुत कम लोग होते हैं, बचपन से कोई साधु बन जाए बहुत कम लोग होते हैं, विवशता लाचारी कोई से गलत काम हो जाते हैं, तो जान बचाना है तो तिलक तो लगाना ही पड़ेगा। तो जान बचाने के लिए जटाजूट बढ़ा देते हैं। अब पहले से हत्या कत्ल मर्डर किए हैं तो क्या करें, तो पुलिस वाले पीछे पड़े ही हैं। तब पता चला कि चलो भाई साधु बन जाओ। हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर जाकर तीर्थों में नाटा जमा दिए, नाम बदल दिया, नाम भी बदल दिया जाता है। अब पता करते रहे पुलिस, इसलिए वो तीर्थ में रहने की वजह से तीर्थों की मर्यादाएं समाप्त हो गई। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए नारद जी बोले कि गुरुवर कोई व्यक्ति सच बोलने वाला नहीं मिला मेरे को। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सच बोलने वाला कोई नहीं मिला। अच्छा सच बात है, अभी आप अनुमान लगा लें, इतने सारे लोग बैठे पड़े हैं, और जहां बात सत्यता की होगी कि शायद कोई बिरले खड़े होंगे कि जो सत्य के पक्ष में गया, शायद कोई बिरला यहां खड़ा होगा। मैं बता रहा हूं कौन, जो सत्य बोलते हैं। एक समय था, वो स्वामी जी लिखे, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। असत्यात् अपराध धर्म, अतः असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। लेकिन सच बताना, क्या हम ये अधर्म करने से डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम तो झूठ ऐसे धड़ल्ले से बोलते हैं, क्या बताया जाए। अब कहा दिया जाए कि भाई सब सच बोलना है, बोले क्षमा करना महाराज, हमको क्यों फंसा रहे हो? सच बोलकर फांसी पर थोड़े लगेगा, हमको बैठ थोड़े करना है, मरने को मर रहे तो मैं क्यों, हम भी झूठ बोल देंगे। एक समय था कि लोग झूठ बोलने से डरा करते थे, और एक वही आज समय है कि आज सत्य बोलने से लोग डरा करते हैं। इसी का नाम कलयुग है। कलयुग का मतलब कि लोग किसी समय में असत्य भाषण करने से डरा करते थे, वन्य युग था। लेकिन धन्य है कलयुग महाराज कि आजकल सच बोलना कोई नहीं वो चाहता है। झूठ नहीं लेना, झूठ नहीं देना, झूठ नहीं कहना, झूठ जबेना, क्या कहा जाए। और हम लोग तो इतने अच्छे हैं
यदि हम शाम को सोने जाएं और सोने के पहले विचार करके हम जो सत्य कब बोले थे पूरे दिन में, तो सोचना पड़ेगा पूरे दिन में सत्य कब बोले हैं हमको भी याद नहीं है। याद रखिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इसलिए नारद ने कहा सत्यम नास्ति। एक समय था चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। क्या बात है, हमारे सत्य की बात तो हरिश्चंद्र उदाहरण दिया करते हैं। राज्य छोड़ दिया, साम्राज्य दे दिया, सब कुछ चला गया, पत्नी छोड़ दिया, बेटा रोहित को छोड़ दिया। कितना बड़ा कसौटी हो गया, कितनी बड़े कसौटी कि धन्य हरिश्चंद्र महाराज अंतिम श्वास तक सब कुछ हो जाए, लेकिन हरिश्चंद्र ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। यही परिणाम हुआ कि सत्य के परिणाम से परमात्मा को हरिश्चंद्र को आकर दर्शन देना पड़ा। बहुत बहुत साधन हो या ना हो कोई बात नहीं, सबसे बड़ा साधन है कि हम अपने जीवन में सत्य को अपना लें, बस इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं हो। कहीं कोई पूजा पाठ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक संकल्प कर लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं होगा हाँ, लेकिन हमारे यहाँ कई जगह झूठ बोलना है। स्त्री नर विवाहे च प्रीत्यर्थे प्राण संकटे, शादी करनी हो करानी हो, किसी की बेटी की शादी करानी हो और आपके झूठ बोलने से शादी हो जाए तो झूठ बोल के रह जाएगा। घर में संपत्ति आदि रखे हैं वहां भी झूठ बोलना चाहिए। पति पत्नी को बर्ताव व्यवहार में भी असत्य भाषण करना चाहिए। किसी का जान भी जाता हो उस स्थिति में झूठ बोल दिया गया, कोई दोष नहीं लगता है। प्राण संकट आदि में हो तो झूठ बोलना चाहिए, लेकिन ये भी कोई बात नहीं कि हमेशा ही झूठ ही बोला जाए। जैसे झूठ बोलने वाले खुद को दोष लगता है। हम लोग तो भूल गए हैं कि झूठ बोलना पाप भी होता है। क्या झूठ बोलना पाप है, नदी किनारा साथ है वही तुम्हारा। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हम लोग तो जानते नहीं कि कोई बोल दो राम राम राम। लोग धर्मराज की बात करते, युधिष्ठिर की बात। युधिष्ठिर को ये पढ़ाया गया, युधिष्ठिर धर्म सत्यम वद, ये पढ़ाया गया। जैसे हम लोग छोटे थे सत्यम वद धर्मम चर वेदम पठ आदि आदि पढ़ाया जाता है। तो जब युधिष्ठिर जी स्कूल में पढ़ रहे थे गुरुकुल में, तो हमको पढ़ाया गया कि सत्यम वद धर्मम चर वेदम पठ। तो गुरु जी बोले कि हाँ बच्चों ये सब लोग याद करके आना। क्या बोले हाँ ठीक है। और पर दूसरी जनाइश को मैं पूछा था सत्यम पद, सबने सुना दिया पाठ। युधिष्ठिर से बोला गया, युधिष्ठिर सुनाए ही नहीं। छोटे बच्चे थे युधिष्ठिर, सब विद्यार्थी सुना दिए, युधिष्ठिर नहीं। 1 2 3 1 हफ्ता लग गया। गुरु जी बोले कि युधिष्ठिर तुम इतने पोशाक प्रवृत्ति के विद्यार्थी, इतने तेज करा और तुम इतनी छोटी सी बात याद नहीं कर पाए कि धर्मम जरा सत्यम बद। 1 हफ्ता हो गया, गुरु जी मारते तोड़ते रह गए। अच्छे बताओ बात क्या है, बोलने को नहीं रहे हो। तब युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव कैसे मैं बताऊं, जीवन बहुत लंबा है। अभी तो मैं 8 साल का हुआ हूं और इतनी लंबी उम्र है, और आपने कहा कि आप सुना दो कि सत्यम बद। मैं कैसे सुनाऊं, पूरा जीवन पड़ा हुआ है। अब कभी हमारे जीवन में झूठ बोलना पड़ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, याद रखिएगा। इसलिए मैंने पाठ नहीं सुनाया। तो सुनाना भी नहीं, उसको उतारना भी है। यही कारण हुआ कि पूरे जीवन में युधिष्ठिर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी असत्य नहीं बोला है, झूठ बोला है। और एक बार झूठ बोलने के लोग कहे भी, कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोलो ना कि अश्वत्थामा मारा गया, बोले कि मैं नहीं बोलूंगा। और द्रोणाचार्य के सामने कहा कि अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य बोले कि मैं नहीं मानूंगा। कृष्ण छलिया हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। भीमसेन आदि सबने कहा अर्जुन का अश्वत्थामा हता मारा गया। युधिष्ठिर बोले कि द्रोणाचार्य मैं नहीं मानूंगा। जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेगा
तब तक द्रोणाचार्य विश्वास नहीं कर सकता है। और सही में लास्ट में ही हुआ। कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर बोलो तो युद्ध मारा गया अश्वत्थामा। युधिष्ठिर बोले प्रभु मैं कैसे दूंगा, बेटा अश्वत्थामा युद्ध कर रहा है, मैं कैसे कर दूं। भगवान बोले कि भैया बोल दो, तुम्हारे झूठ बोलने से यदि बूढ़ा हत्या पाप करने से बच जाए तो झूठ बोल दो ना। तब लास्ट में युधिष्ठिर बोले हाँ 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 अश्वत्थामा हत। जब इतना करा बोले कि नरोवा पुण्यरोवा अश्वत्थामा बेटा के अश्वत्थामा हाथी। इतने में ततः संखास्य भैर्यस्य पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहनयन्त ससन्दस्तुमुलो भवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सिन्दने स्थितौ माधव पांडवास्यैव। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पंडम तथा महासंसं भीमकर्मा भृगोदर लोग ने शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए कि कौन मारा गया, हाथी की बेटा। उसी समय एक आया और द्रोणाचार्य का गर्दन काट के तुम्हें बेटा ही मारा, बताइए तो किसके लिए करना है, छोड़ दिया। तो कहने के भाव मेरा ये है कि नारद जी उस समय बोले थे कि गुरुवर कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। और आज गांव के गांव छोड़ो, पत्नी पति से झूठ बोलती है, पति पत्नी से झूठ बोलता है, बाप बेटे से झूठ बोलते हैं, भाई भाई से झूठ बोलता है, बेटा बाप से झूठ बोलते हैं। अब तो मानो झूठ ही सर्वोपरि हो गया है। इसलिए भाई मेरे नारद की बात बिल्कुल सही, सत्यम नास्ति तपः शौचम। सच बोलने वाला कोई है ही नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, यदि भूल से एक बार कोई बार गिनाता है कि मैं सत्यवादी से कम नहीं हूँ, सत्य से कम नहीं हूँ। हम झूठ कितने बार बोले ये ख्याल नहीं रखता हूँ, लेकिन हम सत्य कई बार बोले इसको मैं गिन कर रखता हूँ। इसलिए भाई मेरे प्रयास करें कि हम सत्य। पानी बहुत बड़ा